हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पहले ही कहा था किरचॉफ का नियम हमने बढ़ा दिया है और इसके न्यूमेरिकल मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज आपका पहला न्यूमेरिकल है और इस तरह के न्यूमेरिकल 5 नंबर में पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न में लिखा है निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना ही सारा प्रश्न है और इसमें आपका देखो धारा कितनी है। तो यहाँ पे धारा आपका, यहाँ पर एक धारा है, ये आपका I1 है, ये आपका I1 है और यहाँ पे एक धारा है, ये आपका I2 है। तो धारा I1 और I2 और यहाँ पर एक धारा है I3। मतलब हमें I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान ज्ञात करना है। सवाल इस तरह का हमने पढ़ा तो नहीं है, पर इसका डेरिवेशन हमने ज़रूर पढ़ा है और डेरिवेशन के सहारे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है आपको, यहाँ पे जो धारा है आपकी I1, I2, I3, आपको दिशा देखना है कि ये किस दिशा में बह रही हैं। अगर देखा जाए तो ये वाली धारा देखेंगे यहाँ से इस तरह से आ रही है और यहाँ के बाद ये धारा क्या होगी? विपरीत हो गई। मतलब इस धारा को इस तरह से आना था और इस तरह से यहाँ पर जाना था, परंतु यहाँ पे धारा विपरीत दिशा में बह रही है, तो इस धारा का मान ऋणात्मक होगा। उसके बाद अगर इस साइड से आते हैं, देखो धारा यहाँ से यहाँ इस तरह से आ रही है और यहाँ से होते हुए फिर इस दिशा में जा रही है। मतलब ये वाली दिशा और ये वाली दिशा आपस में समान है, तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। शुरू में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बंद पास। ये ऊपर वाले को मान लेते हैं पहला पास है और नीचे वाले को मान लेते हैं दूसरा पास है। तो हम पहले पहला पास लेके चलते हैं। तो लिखेंगे बंद पास। सवाल थोड़ा बड़ा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। बंद पास क्या लिखा है? बी लिखा है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। यहाँ डी लिखा है तो यहाँ डी लिखेंगे। फिर यहाँ सी लिखा है तो सी लिखेंगे और फिर से इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। बंद पास BADC में कौन सा रूल लगाएंगे? तो यहाँ पर लग रहा है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। और किरचॉफ का दूसरा नियम हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े किरचॉफ के दूसरे नियम में? कि जो धारा होगी उसका प्रतिरोध से गुणा होगा। तो I1 का गुणा किससे होगा? 1 से। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये धारा यहाँ पर आएगी तो विपरीत बह रही है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा I2 और गुणे में क्या हो जाएगा इसके साथ 1 बराबर विद्युत वाहक बल क्या है यहाँ पे 3 वोल्ट है और माइनस में क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे गुणा करेंगे I1 को 1 से गुणा करोगे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा और पता 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ना। अब आगे देखते हैं। ये वाली धारा C यहाँ से इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर फिर से C पे बंद करेंगे। तो इस वाली धारा का मान और इस वाली धारा का दिशा दोनों, देखो दोनों की दिशा सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे भी, यहाँ लिखेंगे बंद पास। बंद पास क्या नाम है इसका? CDFEC। तो लिखेंगे C, यहाँ पे D, यहाँ पे F, यहाँ पे E, यहाँ पे C में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, दूसरे नियम से, दूसरे नियम से। तो दूसरा नियम लगाएंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा I2 गुणे में 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका I2 गुणे में हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे क्या लिखा? I3 लिखा है ना, I3 और गुणे में आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर तो वोल्ट सिर्फ कितना है? 1.5 है, तो वोल्ट आपका हो जाएगा 1.5। अब यहाँ से थोड़ा से गुणा भाग करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा I2 प्लस में I3 किसके मान होगा? जो I3 होगा, देखो जो I3 होगा वो I1 और प्लस में I2 इन दोनों का योगफल ही तो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस में I2 और गुणे में यहाँ पर लिखा है 2 बराबर हो जाएगा 1.5। यहाँ पर आपका हो जाएगा I2 बराबर 2 को I1 में गुणा करेंगे 2I1 प्लस में हो जाएगा 2I2 बराबर हो जाएगा 1.5। 2I2 2I1 हो जाएगा, 2I2 में एक और जोड़ देंगे 3I2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1.5। समीकरण हो जाएगा सेकंड। यहाँ पे देखो I2 के साथ में 3 है
यहाँ I2 अकेला है, तो हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 3 से कर लेते हैं गुणा। लिख भी देंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3I1 माइनस में हो जाएगा 3I2 बराबर 3 को 1.5 में गुणा करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से घटा जोड़ देते हैं तो 2 यहाँ पे लिखा है 2I1 प्लस में 3I2 बराबर में 1.5। देखो ये प्लस में माइनस में ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5I1 बराबर 45 में 15 जोड़ेंगे 60, मतलब 6.0 आ जाएगा, 6.0। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 बराबर ये हो जाएगा 6 में हो जाएगा 5, 6/5। तो I1 बराबर 5 को अगर 6 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब I1 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ गया पहला आंसर, क्योंकि I1 का मान तो आ गया। अब लिखेंगे I1 का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा था, I1 माइनस में I2 बराबर 1.5। I1 की जगह 1.2 माइनस में I2 बराबर 1.5 माइनस में I2 बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस में 1.2। इसे घटा देते हैं तो माइनस में I2 बराबर 15 में से 12 घटाओगे तो 0.5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 0.3। तो I2 बराबर आपका हो जाएगा, माइनस इस साइड लगा देंगे तो हो जाएगा माइनस में 0.3 और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। ये आपका हो जाएगा, दूसरा आंसर भी आ चुका है। अब हम तीसरे आंसर पे आते हैं। तीसरा आंसर कैसे होगा, I3 बराबर हमने लिखा था I1 प्लस में I2, तो यहाँ I3 बराबर I1 का मान 1.2 प्लस माइनस से माइनस 0.3 हो जाएगा। अब 12 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 0.9 और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और ये आपका हो जाएगा तीसरा आंसर। तो देखो ये प्रश्न में आपको 3 वैल्यू निकालना था, पहला I1 का मान, दूसरा I2 का मान और तीसरा आपका I3 का मान, और ये तीनों के तीनों मान बहुत ही सरल तरीके से मैंने बता दिया। इस तरह का सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।